अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड टुडे शो वुड बी वेरी वेरी स्पेशल। और स्पेशल इस वजह से कि हम खेलों की बात करते हैं, हम बहुत सारे खेलों की डिस्कशन या गेम सेट मैच पे तो करते ही हैं, मगर उनके इश्यूज़ पे भी बात करते हैं। बट जब इश्यूज सॉल्व होने की बात आती है तो हम फेडरेशन से कांटेक्ट करते हैं, एसोसिएशन से कांटेक्ट करते हैं। फेडरेशंस कहती हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इशू है। जब हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदारान से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मिनिस्ट्री ने हमारी मदद नहीं की, मिनिस्ट्री ने हमें हेल्प नहीं किया। सो आज फिर हमने सोचा कि हम इनसे बात करें, उनसे बात करें, इनसे तो इससे बेहतर है कि हम डायरेक्टली मिनिस्ट्री में किसी से बात करें कि हमें पता तो चले कि एक्चुअली इशू है क्या। बिकॉज खेलों में जो सारे इशूज़ हमारे सामने आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का इशू सामने है, पाकिस्तान हॉकी का इशू सामने है, फुटबॉल का सामने है एंड देन नेशनल गेम्स। सो ये इन सारी चीज़ों के हवाले से हमारी एक ज़बरदस्त डिस्कशन आज होने वाली है। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फैसल इलियास। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को लेके जितने भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे हॉकी हो, एशियन गेम्स हो रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और हमने अपने पिछले शोज़ में डिस्कस किया है कि वो इश्यूज़ किस तरह के हैं। सो नाउ इज़ द टाइम टू सी एंड आज के जो गेस्ट हैं उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इश्यूज़ होते क्यों हैं और इनका सोल्यूशन कैसे निकलना चाहिए। सो शो का विदाउट मच अडू शो का आगाज़ करते हैं, अपने गेस्ट को इंट्रोडक्शन करते हैं और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ओवर टू सवेरा। बिल्कुल। सो हम अपने गेस्ट को तो अभी इंट्रोड्यूस करवाएंगे वंस ही इज़ रेडी विद आज। और फैसल, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, हम सबसे ज़्यादा यही सुनते हैं फंड्स का इशू है, मैनेजमेंट का इशू है, हम ये मैनेज नहीं कर पा रहे। हमने नेशनल गेम्स में देखा कि कितनी चीज़ें जो हैं वो मिसमैनेज्ड हुई। तो मेरा ख्याल से कि अब एक वो कहते हैं ना ब्लेम गेम ख़त्म होके पता चलना चाहिए कि एक्चुअली ये वो कहते सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जुहूल आ कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे हमने हॉकी के प्लेयर्स से बात की, हमने इवन रेसलिंग के प्लेयर्स से बात की। सो अगर आप देखें तो जनरली क्रिकेट को हटा के सारे इश्यूज़ जो हैं वो एक ही तरह के हैं कि फंड्स नहीं हैं, मिस मैनेजमेंट है। एशियन गेम्स हो रही हैं तो ऐसे स्पोर्ट्स जस्ट लाइक स्नूकर वेयर यू हैव वन मेडल्स फॉर योर कंट्री, लेकिन वो क्योंकि वो एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है तो वो आपके एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं बनता। सो प्रॉब्ली लगता है ऐसे है कि कभी कभी ये भी सही लगता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिसीजंस में स्पोर्ट्स के लोगों का होना ज़रूरी है। अगर हम दूर ना जाएं, अगर हम इंडिया में देखें, आप देखें राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर जो है वो बच्चों के साथ काम करता है बिकॉज वो दिखता है कि वो शायद उस स्टेज पे आके आईपीएल में बैठना नहीं पसंद कर रहा, वो चाहता है कि मैं यंगस्टर्स के साथ काम करूं। सो दैट शोज दैट देयर इज अ पैशन फॉर द गेम। सो आई थिंक वी नीड पीपल हु हैव द पैशन फॉर द गेम टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन क्योंकि हमारे गेस्ट लाइन पे आ गए टुडे जो हमारे साथ मौजूद है, जिस तरह फैसल बात कर रहे थे कि पैशन बहुत जरूरी होता है। पैशनेट तो वो भरपूर हैं बिकॉज वी हैव सीन हिम रनिंग हियर एंड देयर डूइंग थिंग्स। तो पैशनेट तो वो बहुत ज़्यादा है और शायद स्पोर्ट्स के लिए जो इंसान पैशनेट नहीं होगा वो काम नहीं कर सकेगा। तो हमारे साथ मौजूद है दी फेडरल मिनिस्टर ऑफ आईपीसी एहसानुर रहमान मज़ारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। यू वेलकम सर। सबसे पहले तो सर फ़ौरन ही मुझे पता है कि आपने जो है एक तो टाइम दिया, मुझे पता है आप इतने बिजी थे, उसके बावजूद जो है वो आपने टाइम निकाला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। एंड हम बिल्कुल टाइम ज़ाया करिए बगैर जो है आपसे सवालात की भरमार शुरू कर देंगे। अच्छा जी सर, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट से। सो पाकिस्तान क्रिकेट में अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है दैट इज़ वी आर वेटिंग फॉर एशिया कप्स वर्डिक्ट के एशिया कप कहाँ होगा, क्या 4 मैचेस हो जाएंगे पाकिस्तान में और बाकी न्यूट्रल पे होगा। मगर उससे इंटर रिलेटेड हो जाता है इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है इस साल। अभी तक है हमारी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है रिगार्डिंग दिस कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा बनेगी कि नहीं? देखिए जी, मैं आपको अर्ज़ कर दूं, मेरी अपनी ज़ाती राय में पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स पे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया का बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, आपका लाहौर में था, ये ब्रिज का इवेंट था BFAM का। उनका कोई 50 से बड़ा उनकी डेलीगेशन आई हुई थी, आके खेल के गई है। उसके बाद उससे कुछ अर्सा पहले जो है इंडिया की बेसबॉल टीम आई थी, उनका कॉन्टिंजेंट था 30+ बंदे थे, वो भी आके खेल गए।
जब उनके ये प्लेयर्स आ सकते हैं यहाँ, इस एक्टिविटी कर सकते हैं, आगे खेल के पाकिस्तान में खेलने के लिए आ सकते हैं, व्हाई नॉट क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती पाकिस्तान खेलने के लिए? बिल्कुल 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 सही है। ये तो मुझे लगता है कि हर दफ़ा क्रिकेट पे ही मसला होता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि उनकी टीम्स यहाँ आई, हम भी वहाँ गए, हमारी भी जो है वो हॉकी की टीम पास्ट में गई वहाँ, हमारी और जो स्पोर्ट्स हैं उसकी टीम भी जाती रही है। सो वो तो सर एक मसला है ही है, बट अब जो ये मसला आके अटक गया है कि अभी तो पाकिस्तान ने जाना है वर्ल्ड कप के लिए, सो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी? देखिए जी, अगर मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को हिस्सा लेना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर, क्यों नहीं लेना चाहिए, बट इस पे जो है इंडिया ने ये बड़ा उठा कर रखा कि जी हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे एशिया कप के लिए इधर पाकिस्तान। अगर लेट सपोज अगर हाइब्रिड मॉडल भेजें, अगर पाकिस्तान अगर इंडिया यहाँ नहीं चाहती खेलती आके पाकिस्तान में, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलती है, तो हम भी फिर यही कहेंगे कि जी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम जो है उधर नहीं खेलेगी, फिर हम भी अपने मैचेस न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेंगे। बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा मसला है एहसान साहब जो एक विशियस सर्कल बनता जा रहा है। हम कहते हैं कि एशिया कप नहीं होगा तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, और एक सेंटिमेंट्स ये भी हैं कि हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, इंडिया बहुत पावरफुल है तो उस पावर को हमें समझना चाहिए। बट कमिंग बैक टू आवर नेशनल गेम, अगर हॉकी की बात करें, हमारे जूनियर हॉकी के प्लेयर्स जी एहसान साहब, आप इस पर कोई पॉइंट देना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड पावरफुल है। जी बिल्कुल है, वो बोर्ड बिल्कुल बहुत पावरफुल है, बट सर क्योंकि उनके बोर्ड के पास बहुत ज्यादा पैसा है। बीसीसीआई जो उनका बोर्ड है, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, दैट इज वेरी रिच बोर्ड। लेकिन दुनिया के सबसे कहते हैं पैसे के लिहाज से सबसे बड़ा बोर्ड है वो। बिल्कुल है, बट एहसान साहब फिर वही हम बात करते ना कि इसलिए क्योंकि शायद वो यूनिफॉर्म्ड है बहुत। अगर अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लूं थोड़ी सी, तो अभी तक वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शंस। मेरे ख्याल से 20 जून को जो है वो जो एक्सटेंशन मांगी थी वो भी खत्म हो रही है। सर 2 नाम आज जो है खबर बहुत तेजी से फ्लोट की कि जी सेठी साहब ने मुलाकात की और सेठी साहब को ये यकीन दहानी करा दी गई कि एक नॉमिनी तो वो हैं। सर दूसरा नाम क्या है नॉमिनी का? मैं आपको अर्ज कर दूं, जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी पीडीएम की, उसमें ये डिसाइड होता था जिन जिन के पास जौन सी मिनिस्ट्रीज हैं उधर उन मिनिस्ट्रीज में उनके बंदे लगेंगे। बिल्कुल। तो ये मिनिस्ट्री पीपल पार्टी के पास है, तो लिहाजा इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पीपल पार्टी का ही बंदा होगा। यानी हम जका साहब को आते हुए देख रहे हैं, जका अशरफ साहब को। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। सो अब मतलब ये कि हम इलेक्शंस का इंतजार करें, और जो 2 नॉमिनीज, एक नजम सेठी साहब का तो नाम आ गया, यानी जो दूसरे नॉमिनेटेड पर्सन होंगे दैट वुड बी जका अशरफ साहब। जी बिल्कुल ठीक है जी। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शंस में भी जो भी इलेक्शन ने करवाए रीजन्स के, उधर से मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स मिली हैं कि उनके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो सर उस हवाले से क्या किया? अगर सेठी साहब खुद आना चाह रहे हैं, इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी। ही इज हेडिंग द मैनेजमेंट कमेटी जी। लेकिन सर हमारे अपने मामला जब इतने हमारे अपने मामला जब इतने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा। और जहां आप बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद रीजन का अभी बहुत बड़ा मसला आया हुआ है। इस्लामाबाद रीजन के जो क्लब्स और उस रीजन को जो उसके इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस पे बहुत इशू है सर। बिल्कुल उस पर भी इशू है, क्योंकि इस्लामाबाद रीजन से मेरे ख्याल से जो इलेक्ट हुए हैं शकील शेख साहब हैं जी, वो खुद मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है जी। अभी इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसका काम ये था कि आपने इलेक्शन कराने, वो खुद ही इलेक्शन लड़के खुद ही बन रहे हैं। हाँ, तो फिर नॉमिनीज में भी नाम नहीं आएगा सेठी साहब का? जो 2 नॉमिनेशंस पेट्रन इन चीफ देते हैं, यानी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड नेम 2 नॉमिनीज और उस पर फिर इलेक्शन होंगे, तो क्या नॉमिनीज में भी हम सेठी साहब का नाम नहीं देखेंगे आते हुए? मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया, इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जी। मैंने आपको अर्ज कर दिया, फिर आप अभी समझ जाए इनका नाम आना चाहिए सेठी साहब का कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज़ ही इज हेडिंग दैट मैनेजमेंट कमेटी जी। सर इस टॉपिक पे एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर हम हॉकी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन देखें, ये जो लोग अभी हैं, दे हैव टू डिसाइड द फ्यूचर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, रीसेंट फ्यूचर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान के एशिया कप को कैसे मैनेज करना है, वर्ल्ड कप में जाना ही नहीं जाना है। सो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंसर्निंग है कि जो लोग खुद टेंटेटिव हैं इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूइंग देयर पोजीशन आर गोइंग टू डिसाइड एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Beg your pardon, I can't hear you properly.
अच्छा सॉरी, मैं ये हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो आपके जो लोग हैं जो पीसीबी अभी रन कर रहे हैं वो खुद टेंटेटिव हैं इन टर्म्स ऑफ अपनी पोजीशन को लेके, और वो डिसाइड करेंगे कि एशिया कप में हमारा क्या स्टांस होगा, इवेंचुअली हम हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, फिर आया हम वर्ल्ड कप में जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी जो सीरीज़ होनी है, सो आपको लगता है कि थोड़ा सा ये कंसर्निंग है? हाँ जी बिल्कुल, वो तो है, कंसर्निंग तो है, लेकिन इनको मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि हमने इनको कहा था कि आप 10 जून से पहले अपने इलेक्शंस आप होल्ड करा लें। इनको तकरीबन 4 महीने हो गए, अभी तक 4 महीनों में ये इलेक्शंस अभी तक पूरे नहीं कराए पे रीजन्स के। 10 जून इज़ द कट ऑफ डेट। 20 जून को इनका जो टाइम था वो ख़त्म हो रहा है, इनको जो एक्सटेंशन दी गई थी 2 महीने की। 20 जून इज़ द लास्ट डेट एंड उसके बाद हम समरी मूव नहीं करेंगे एक्सटेंशन के लिए। सर एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ही कि हम देखते हैं मैनेजमेंट बदलती है, गवर्नमेंट बदलती है, मैनेजमेंट बदलती है और पूरा रीजनल सिस्टम बदल जाता है। अभी हम इंडिया के बोर्ड की बात कर रहे थे कि वो क्योंकि इतने सालों से कंसिस्टेंट रहे हैं, हम साल से रणजी ट्रॉफी होती हुई देखते हुए आ रहे हैं, मगर जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है वो कभी डिपार्टमेंटल हो जाता है, कभी रीजनल हो जाता है, कभी डिपार्टमेंट रीजन आपस में खेलते हैं, मुकाबला करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे भी एक अब यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए कि चाहे शक्लें बदलती जाए मैनेजमेंट की, एक ही डोमेस्टिक सेटअप कायम कर देना चाहिए? आपने बिल्कुल सही बजा फरमाया, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि जो भी वैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो या जो भी अगर मैनेजमेंट चेंज हो, पॉलिसी शुड रिमेन सेम जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा सर हॉकी की तरफ फोकस करते हैं। हमारे अभी जूनियर प्लेयर्स जो हैं वो हॉकी में सिल्वर मेडल लेके आए हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आए हैं तो उनसे जो अलाउंसेस का कमिटमेंट था वो पूरा नहीं हुआ। उनके साथ दीगर और मामला, जिस तरह वो एयरपोर्ट से वापस आए हैं, वो भी एक देख के काफ़ी रंज होता है कि ऐसे हमारे प्लेयर्स के साथ, हम जूनियर प्लेयर्स के साथ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं। सो क्या देखते हैं ये सब क्यों ऐसे हो रहा है? देखें जी, पहले तो बात है कि ये गए थे खेलने के लिए, मैंने इनको एंड दे परफॉर्म वेरी वेल, जूनियर टीम परफॉर्म वेरी वेल। असल में प्रॉब्लम यार है, आपको जैसे पता है हमें खुद को फंड्स का इशू हो रहा है। हम पे गवर्नमेंट ने हमारी मिनिस्ट्री के बजट के ऊपर 41% स्लैश लगा दिए, तो हमारे लिए फंड जनरेट करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे पास तो आपको हमारा जो 3rd क्वार्टर था उस पर भी हम पे कट लगाए इन लोगों ने, तो हमारे लिए फंड्स की डिफ़िकल्टी हो रही है। इंशाल्लाह जो उनको जो अनाउंस हैं जो भी हैं, जैसे ही हमारे फंड्स अभी हमें मिलेंगे तो हम इनको देंगे इंशाल्लाह। चलें, ये प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा इंकरेजिंग होगा कि जब अगर फंड्स आते हैं तो दे विल बी पेड समथिंग। बिल्कुल, बट कुछ अंदाजा है, हम कोई टाइम फ्रेम की बात कर सकते हैं कि कब तक आएंगे सर? इंशाल्लाह जल्दी जैसे ही आएंगे जी। पहले जैसे हमें फंड्स मिलेंगे, पहले हमें जूनियर हॉकी प्लेयर्स को इनके हौसला अफजाई के लिए इनको इनके जो डेली अनाउंस होगा अब वो इंशाल्लाह इनको हम पे कर देंगे इंशाल्लाह। ग्रेट। क्योंकि सर ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में हॉकी जो है वो बिल्कुल मरती जा रही थी, और फिर उसके बाद ये लड़के फिर हमारे सामने आके खड़े हुए। क्रिकेटर्स यूजुअली बनना चाहते हैं जो प्लेयर्स हैं, अब वो प्लेयर्स जब हॉकी चूज कर रहे हैं तो उनके साथ ये हो रहा है, जूनियर लेवल पे यही हो रहा है, तो सीनियर लेवल तक तो आते आते वो कितने दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे? नहीं जी, सीनियर लेवल के भी टीम हमारी गई थी, साउथ अफ्रीका गई थी, उस वक्त हमारे पास फंड्स अवेलेबल थे। आई पेड देम 7 मिलियन रुपीज़, उनको मैंने 7 मिलियन रुपए पे किए थे उनके जाने शाने के। आई पेड देम 70 लाख रुपीज़। तो जैसे हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होती है तो आई एम देयर टू सपोर्ट द एथलीट्स, द प्लेयर। अभी कुछ फंड की शॉर्टेज है, उसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। जैसे ही मैंने अर्ज़ के फंड्स इंशाल्लाह आएंगे, दे विल बी पेड ऑफ इंशाल्लाह। एहसान साहब, दूसरा ये है कि प्लेयर अपने आप को दूसरी मुल्कों से भी कंपेयर करते होंगे। सो अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क को हम देखें, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीतने पे हर प्लेयर को 3 लाख इंडियन रुपीस अनाउंस किए। अब हमारे प्लेयर्स आया सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे प्लेयर्स के पास हैं, वो सिल्वर मेडल जीते हैं। तो उस पर आपको नहीं लगता कि कुछ उनके लिए भी अनाउंस होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर विनिंग द टाइटल, बिकॉज विनिंग द सिल्वर मेडल? बिकॉज अगर उनको मोटिवेटेड रखेंगे तो वो सीनियर हॉकी की तरफ जाएंगे और अपने मुल्क को इसी तरह अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ आपकी बात को। इनको बिल्कुल मॉनेटरी जो है इनको एड देनी चाहिए, और इंशाल्लाह जैसी मैंने आपको जो अर्ज़ किया, जैसी हमारी फ़ंड्स अवेलेबिलिटी हो जाएगी, इनके जो अलाउंस रहते हैं वो भी इनको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अगर हमारे पास ज़्यादा ग्रांट में फ़ंड्स आ गए तो हम इनको वो भी देंगे, मॉनेटरी वो भी देंगे, इनको जो होगा बेनिफिट्स वो भी देंगे इंशाल्लाह।
अच्छा सर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और क्या आईपीसी के बीच में कोई रिफ्ट है बीच में? बिकॉज क्या ये कयास आराइयां हैं, या आप प्लीज अगर इसको बता दें कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है या वाकई कोई ना कोई इशू है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड आईपीसी के बीच में? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड आपकी मिनिस्ट्री के बीच में कोई मसला है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से आप लोग खुश नहीं हैं, या कोई कोऑर्डिनेशन इशू है? एक कमेटी भी बनाई गई है रिसेंटली। जी कमेटी बनाई गई है, उसमें एक तो ये था कि जी हमारी हॉकी जो थी इट्स अ नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल, बट अनफॉर्चुनेटली इधर लोग ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है, फेम ज़्यादा है। हॉकी का जी हमारा एक कोच था, इन्होंने मेरे से पहले हायर किया था, वो था डच कोच था जी, एकमैन, स्टेगफ्रिड एकमैन, एंड वी वर पेइंग हिम अराउंड $10,000 पर मंथ, यस, और वी वर पेइंग हिम $10,000 पर मंथ, उसको महीने का भरते थे, और उसका ट्रैवलिंग भी हमारे ऊपर था, उसका रहना खाना बोर्डिंग लॉज सब हम उसका लुक आफ्टर करते थे। बट उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। जब कॉमनवेल्थ गेम में मैं खुद उधर गया था, उधर भी हॉकी हमारी जो सीनियर टीम थी बुरी तरह हारी, और उसकी परफॉर्मेंस थी नहीं। तो उसका जब कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास दोबारा रिन्यू के लिए, मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। मैंने कहा इसकी परफॉर्मेंस तो है नहीं जी, हमारी हॉकी तो बीइंग अ कोच हमारी हॉकी जो है वो तो रादर गोइंग अप और तो नीचे आती जा रही है, तो इसलिए मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा। और यही फिर मैंने फेडरेशन को कहा कि आप कोई और अच्छा कोच ढूंढे। और सर अगर आप एक सेकंड अच्छी बनाए सर, एक सेकंड अगर आप हमें अलाउ करें, सेक्रेटरी से हमने खुद बात की एकमन से, और उनसे हमने रिसेंटली बात की, और उन्होंने, क्योंकि उनका सिर्फ ये मसला नहीं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू नहीं हुआ, बल्कि उनको पिछले कॉन्ट्रैक्ट की जो सैलरी है वो भी नहीं दी है हमने। सो उनसे हमने बात की है, वो स्वॉट हम आपको सुनाते हैं, फिर मजीद कोच के हवाले से, साबिक कोच के हवाले से मजीद डिस्कशन करते हैं। Contract or an agreement with sports board, because Asif Bajwa always said that the government guaranteed my salary about €100,000. I was paid till last salary was April last year. Whoa. But it never came, and meanwhile I was using my savings. And at a certain moment, my savings are gone. I send them letters. Okay. To the Pakistan Sports Board. Yes, and to the Prime Minister's office and to the Minister of IPC. Okay. And they never replied. Contract. तो एहसान साहब, ये इशू है, मतलब एक फॉरेन कोच आता है, उसको हम हायर करते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वो जाते हैं, ऑल्दो वी टेक योर पॉइंट कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं भी थी, जितना अरसा उन्होंने सर्व किया, वी शुड हैव पेड हिम हिज सैलरी। सो प्लीज़ गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बोला इनका पहले था कि भी इनका हमें आया था कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ इन $, देन हमें लेटर है हॉकी फेडरेशन के, जी नहीं सॉरी इट इज़ नॉट इन $, इट इज़ इन यूरोज़। हमने कहा आपने पहले हमें कहा कि इसका डॉलर्स के अंदर है, फिर आप हमें कहते हैं इसका यूरोज़ के अंदर इसकी जो है सैलरी है, बट इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट जो मैं चेक किया वो $, के अंदर था। इसका चेक तैयार है, इसका कॉन्ट्रैक्ट था विद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जी, हमारी डायरेक्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो हम चेक देते हैं जिसका इसका कॉन्ट्रैक्ट था हॉकी फेडरेशन, हम चेक उनको भेजेंगे, ये अपना चेक उधर से लें, फेडरेशन वालों से लें, हम इसको डायरेक्ट चेक दे नहीं सकते जी। बट सर पाकिस्तान हॉकी, मतलब आप ये कह रहे हैं चेक रेडी है इनका, इनकी सैलरी जितनी बनती है वो सारा चेक हमारे पास रेडी है। वी हैव टू गिव इट टू द हॉकी फेडरेशन, नॉट डायरेक्टली टू हिम, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट हॉकी फेडरेशन के साथ था, नॉट विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। अगर हमारे मिनिस्ट्री के साथ होता तो हम इनको डायरेक्ट चेक दे देते। बिल्कुल। और सर इन्होंने हमें ये हमारे शो में ये ज़रूर कहा था कि इनका कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ था, तो वो फंड स्पोर्ट्स बोर्ड से आने हैं, और पीएचएफ का पास पैसे नहीं है। सो क्या पीएचएफ आपसे पैसे नहीं मांग रहा है इनकी सैलरी के लिए? नहीं जी, इनका था हॉकी फेडरेशन के साथ था, हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड से इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जी। सो सर मतलब ये कि कोई 3-4 दिन में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चेक मिल जाएगा स्टेगफ्रिड एकमैन का, और ये क्लियर हो जाएंगे उनके ड्यूज। उन्होंने तो €1,00,000 का अमाउंट बताया है। जो भी इनके हैं पेंडिंग ड्यूज हैं, जो भी इनके पेंडिंग ड्यूज हैं, उसका चेक रेडी है, आप हम सुबह ही भिजवा देंगे, अपना उधर उनसे कांटेक्ट करें और उनसे अपना चेक ले लें। सर इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि ये मसला सॉल्व हो जाए, बिकॉज बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि जब कोई एक फॉरेन कोच आए और उसको हम सैलरी दिए बगैर, बिकॉज वो एक एम्बेसडर बन के बाहर बात कर सकता है पाकिस्तान। इतनी ज्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि चेक रेडी पड़ा है और दो इदारे आपस में बात नहीं कर रहे, एक तीसरे बंदे को सैलरी नहीं मिल रही।
बिल्कुल सर। अच्छा सर, हम जो है अब आपसे जो है फुटबॉल के हवाले से भी थोड़ी सी कुछ बात करना चाहेंगे, नेशनल गेम्स के हवाले से भी बात करेंगे, बट इस वक्त हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आते तो हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। And welcome back to Game Set Match, in conversation with the IPC Minister Ehsanur Rahman Mazari Sahab, and we are having a brilliant conversation right now. और एहसान साहब, सबसे अच्छी बात ये कि हमें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिल रहे हैं। हम ज़्यादातर, वरना ये होता है कि नहीं जी कोई घुमा फिरा के जवाब दें, ये दें, मगर बहुत अच्छी बात ये है कि एहसान साहब हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डिस्कशन कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी रिगार्डिंग दिस। सर, हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तो आपने ही बता दिया कि हाँ जी चेक तैयार है। सो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बराए मेहरबानी वो चेक उठाकर ले जाइए आईपीसी मिनिस्ट्री से कि एकमैन साहब को जो है वो उनके ड्यूज पे कर दिए जाएं। सर, जो कमेटी बनाई है सलाउद्दीन साहब, अख्तर रसूल और शहनाज शेख साहब की, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है सर? जो उनने जो कमेटी है ये है जो हॉकी की परफॉर्मेंस पे कमेटी थी कि आप परफॉर्मेंस का जायज़ा लें जी, और उन्हें अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, सबमिट कराई हैं हमें, और वो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिए जी। ठीक है। तो मतलब ये बात तो बिल्कुल सर क्लियर है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से आपकी कोई रिफ्ट नहीं है? नहीं, हमारी कोई रिफ्ट नहीं है जी। ठीक है जी, ये भी मामला क्लियर हो गया। सर, हॉकी को आगे कहाँ जाते हुए देखते हैं? अगर रिफ्ट होती तो जब साउथ अफ्रीका गए थे तो इनको मैंने ग्रांट की थी, 70 लाख रुपए की ग्रांट दी थी, इनके टिकट सबने भरे थे, मिनिस्ट्री ने पे किए थे इनके। बिल्कुल दिए थे। हाँ नहीं, ऑब्वियसली रिफ्ट होती तो इतने बड़े अमाउंट की आप वो कहते हैं ना कि ट्रस्ट कैसे करते हैं। लेकिन जब हम हॉकी के प्लेयर्स से बात करते हैं, हॉकी के जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से बात करते हैं, एग्जिस्टिंग PHF के मिनिस्टर से बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो फंड्स ग्रांट किए जाते हैं वो बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं कंपेयर टू जो उनको चाहिए। सो ये हमें क्लियरली पता चलता है। सर, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर और मिनिस्ट्री IPC के जो है, जो हमारा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मिनिस्ट्री IPC के अंडर आता है। हमारे पास 42 फेडरेशंस हैं। हमने हर फेडरेशन को देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि हम पे बजट का कट लगा हुआ है, स्लैश लगा 40%। हमने हर फेडरेशन को देखना पड़ता है, और हमारी पॉलिसी है, जब मैं मिनिस्टर मैंने संभाला, मैंने अपने ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब हमारे औरंगजेब साहब, उनको मैंने कहा जो फेडरेशन परफॉर्म करेगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का झंडा ऊपर करेगी, गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल कुछ जीत के आएगी, हम उस फेडरेशन को ग्रांट्स भी देंगे और उनको स्पेशल इनिशिएटिव्स भी देंगे हम। बिल्कुल। लेकिन सर, मसला ये है ना कि हर स्पोर्ट्स अपने लाइफ साइकिल में किसी डिफरेंट स्टेज पे होगा। कहीं पे आपको मेडल्स मिलेंगे, कहीं पे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक ही लाठी से सबको चलाना चाहेंगे कि जहां से मेडल्स आएंगे वहां फंड्स दिए जाएंगे, सो कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो फिर स्ट्रगल करेगा। डेवलप कैसे होगा वो स्पोर्ट? एग्जैक्टली। सो यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम किस लाइफ साइकिल पे कौन सा स्पोर्ट है, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए। देखिए जी, मैंने आपको अर्ज़ किया कि परफॉर्मेंस शो करें ना जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब भी जाएं तो मेरे लिए गोल्ड मेडल जीत के हैं। अभी जैसे हॉकी है, मैं ये नहीं कहता कि आप जाए सारे मैचेस जीते हैं, कम से कम आप फर्स्ट 2-3 में तो आए ना, कुछ परफॉर्मेंस तो शो करें आप लोग। दे लॉस्ट वेरी बैडली इन कॉमनवेल्थ गेम, कुछ परफॉर्मेंस तो शो करें। जैसे अभी जूनियर टीम के इन्हें परफॉर्मेंस शो किया, हमें सिल्वर मेडल जीत के हैं। ये तो नहीं है कि बस सारे मैचेस हार गए, सारे मैचेस हार के वापस आ गए। परफॉर्मेंस इन्हें जूनियर ने हिम्मत की ना, लड़कों ने हिम्मत की, जीत के हैं एथलीट्स, तो इनको बिल्कुल हम देंगे सर। लेकिन अब स्पेशल मॉनेटरी फंड्स भी देंगे, और इनको जो इनके वो भी रहते हैं वो भी इनको मिलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स बोर्ड का ये शायद जिम्मेदारी है कि अगर एक टीम में ये पोटेंशियल है कि वो सिल्वर मेडल जीत सकती है, तो उनका इतना ख्याल रखा जाए कि उनको गोल्ड के लिए तैयार किया जाए। सो आई थिंक ये आप लोग ख्याल रखेंगे उसका? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सही फरमा रहे हैं, क्यों नहीं रखेंगे जी। अच्छा सर, अब पाकिस्तान फुटबॉल की बात करते हैं। सर, NOCs तो हो गई, खबर ये आ गई कि मॉरिशस और इंडिया दोनों की NOCs जो हैं वो मिल गई हैं। सर, मगर मुझे सिर्फ इस बात का एक वो तजस्सुस होता है कि सब डेट सबको पता है, कब ये इवेंट्स होने हैं, ये महीनों साल पहले जो है ये इवेंट्स डिसाइड हो जाते हैं, मगर इतनी नौबत सर क्यों आती है कि हमारे फुटबॉलर्स को लिटरली एक वीडियो बना के प्लीड करना पड़ा गवर्नमेंट से कि हमें NOC दे दी जाए? देखिए जी, हमारे एंड पे प्रॉब्लम नहीं थी। जो इनकी है NC नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो FIFA ने बनाई हुई है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट कराएं। ओके। हमारा एक रूल होता है कि जो फेडरेशन या प्लेयर बाहर जाते हैं उनको हम कहते हैं आप हमें अंडरटेकिंग दें, इनको हम कहते रहे अंडरटेकिंग भेजे। जो इनके हेड हैं हारून मलिक साहब, जी,
जो पिछले 4 साल से फीफा ने इनको एनसी का हेड बनाया हुआ और इलेक्शन करा नहीं रहे, उनकी नीयत ही नहीं इलेक्शन कराने की। उसका वजह ये है, ताकि मैं उसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ, उसकी वजह यह है कि ही इज़ गेटिंग $10,000 पर मंथ फ्रॉम फीफा और $50,000 उसको पर मंथ मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव की ग्रांट के उसके हवाले से फीफा की तरफ से। उनका इलेक्शन कराने का मूड ही नहीं है। जब वो हमें अंडरटेकिंग ही लेट देंगे, उन्हें हमें 25 तारीख को अंडरटेकिंग दी है। अंडरटेकिंग ये होता है कि आप गारंटी उठाएं कोई प्लेयर स्किप नहीं होगा। उन्हें जब हमें अंडरटेकिंग जैसी हमें मिली है, हमने मिनिस्ट्री से निकाल के हमने भेज दी मोफा को, फॉरेन ऑफिस को और इंटीरियर को। मोफा की तरफ से आ गया कि भाई इंडिया चले जाएं, मॉरिशस चले जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अभी तक इंटीरियर की तरफ से हमें क्या कहते हैं एनओसी आई नहीं है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जी। जब तक इंटीरियर मिनिस्ट्री से हमें एनओसी आएगी नहीं, हम इनको कैसे कहेंगे कि आप गो अहेड करें? और उसके और इंटीरियर मिनिस्ट्री एनओसी कैसे देगा जब आप 9 प्लेयर जो लेके जा रहे हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं। ओके तो सर हमारी तो टीम बनी इसी तरह है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ही टीम बनी है, बिकॉज इतने अरसे फीफा ने बैन रखा, उस बैन की वजह से यहाँ पे तो फुटबॉल डेवलप ही नहीं हुई फर्दर। डेवलपमेंट क्यों होगी जब तक आपकी इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये हारून मलिक साहब जो है एनसी को हेड कर रहे हैं, फीफा ने आपके $15 मिलियन रोक के रखे हुए हैं जी। आपको फीफा हर मुल्क को सालाना ग्रांट देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल लवर्स और प्लेयर्स के लिए। क्या फॉरेन कोच हायर करें, नए स्टेडियम्स बनाएं, ग्राउंड्स बनाएं। ये इलेक्शन करा नहीं रहे। फीफा कह रही जब तक आपकी इलेक्टेड बॉडी नहीं आएगी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, हम रुपया नहीं देंगे। तो आपने वो प्रेशर डाला है, आईपीसी को नहीं मिलना, डायरेक्ट फेडरेशन को मिलेगा। आपने हारून मलिक साहब पे प्रेशर डाला है कि अब इलेक्शंस होने चाहिए? नहीं, मैंने प्रेशर देखिए, हम मिनिस्ट्री जो है हम खाली उनको यही कहा था, बुलाया था मैंने कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। एंड आपने, मैंने कहा आप 3 दफ़ा पहले भी आप कह चुके हैं कि मैं इलेक्शन कराऊंगा, 3 डेट्स आपने पहले दी हैं। अभी मुझे रिसेंटली डेट दे के गए थे कि 15 मई को हम इलेक्शन में कंडक्ट कराऊंगा। मैंने कहा आप इलेक्शन कराएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मैंने कहा आपकी इस इलेक्शन ना कराने की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल सफ़र कर रहा है। बिल्कुल, ये लोग खिलाड़ी समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कि जी ये वो ये समझ रहे हैं कि जी ये पैसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी को मिलेंगे। ये हमारे लिए पैसे नहीं है, ये पैसे खिलाड़ियों के लिए हैं। जो आपकी इलेक्टेड फेडरेशन आएगी, जो मर्जी आ जाए हमारे लिए, जिसको आपका इलेक्टेड कॉलेज इलेक्ट करे, आपका पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट हो, जो उसका सेक्रेटरी जनरल हो या उसका ट्रेजर हो, जो उनको इलेक्ट करे जी। हमें उससे कोई सरोकार नहीं। जो ABCD जो मर्जी आ जाए, फीफा ने आपके फंड इसलिए रोक के रखे हैं। जब तक आप सर जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं जब तक आप अपने इलेक्शन नहीं कराएंगे, जब तक आपके इलेक्टेड बॉडी नहीं आएगी, जब तक आपके इलेक्शन नहीं होंगे, आपको फीफा फंड्स नहीं देगा। यानी सोल्यूशन अभी तक ये है कि हम बस बैठ के इंतजार करें कि इलेक्शंस कब होंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको $10,000 पर मंथ मिल रही हो घर बैठे, आपका दिल चाहेगा आप इलेक्शन कराएं? सर मगर अगर मुझे इस बात का डर होगा कि मेरे सर पे कोई है जो मेरी अकाउंटेबिलिटी कर सकता है या जो मुझे फोर्स कर सकता है कि मैं इतने अरसे अपनी मनमानी नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली फिर मुझे करवाना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली अभी हम यही कर रहे हैं। वी आई राइटिंग अ लेटर टू द फीफा जो है इनके प्रेसिडेंट को, जवानी साहब, उनको जवानी को लिख रहे हैं कि भी जो आपने एनसी बनाई है, नॉमिनेशन कमेटी बना के भेजी, उनका सिंगल वन मैंडेट था टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, बिल्कुल था, विच दे हैव नॉट डन इट फॉर लास्ट 3 and 4 years and they are not capable of conducting the elections. So kindly change the NC, कोई और मेंबर दे जो हमारे इलेक्शन करवाए वक्त से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, या तो काइंडली इनको आप कहें, हम इनकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना के फीफा को भेज रहे हैं कि वी आर रिक्वेस्टिंग देम कि हमें एनसी चेंज करके दें, बिकॉज दिस हारून मलिक जेंटलमैन जो है ही इज आल्सो डुअल नेशनल बाय द वे, ही इज कैनेडियन पासपोर्ट भी है, ही इज नॉट विलिंग एंड ही इज नॉट विलिंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस। बस उनको $10,000 मिल रहे हैं सुकून से और $50,000 पर मंथ मिल रहा है इनको एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने के लिए, फीफा हाउस चलाने के लिए $50,000 फीफा इनको देता है। बिल्कुल सर लेकिन अगर आप ये लेटर लिखेंगे तो फीफा मतलब उनके हाथ भी कहते हैं, आप कहें कि हनी के अंदर है, उनके पैर भी शायद के अंदर है, तो उनका दिल नहीं चाह रहा इलेक्शन कराने का। लेकिन सर फीफा फिर खुद स्केप्टिकल नहीं हो जाएगा कि एक हमने कमेटी बनाई और वो कमेटी इलेक्शन नहीं करवा रही है और अब उसकी भी कंप्लेन आ रही है? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही हम लेटर परफॉर्मेंस हम जिनकी लिखेंगे ना, एनसी की परफॉर्मेंस हम फीफा को बताएंगे। यही प्रॉब्लम था इजिप्ट के साथ, उधर भी उन्हें एनसी बनाई, एनसी ने 1-1.5 साल के अंदर इलेक्शन करा के उधर उनके इलेक्टेड बॉडी को हैंड ओवर कर दिया हर चीज। जी जी, ये 4 साल से अभी तक इलेक्शन नहीं करा पाए।
ठीक, सो सर ही इज नॉट केपेबल। सो सर ये तो फाइनल है ना कि अब हमें टीम मॉरिशस जाती हुई भी दिखेगी और सैफ गेम्स में इंडिया में भी खेलेगी हमारी पाकिस्तान फुटबॉल टीम? मैंने आपको जैसे अर्ज किया, मोफा की तरफ से एनओसी आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अभी तक एनओसी नहीं आई। सर मॉरिशस की भी नहीं आई या सिर्फ इंडिया की नहीं आई? मैडम, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एनओसी दे दी है जी। इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से दोनों मुल्कों की एनओसी नहीं है, ना इंडिया की आई है ना मॉरिशस की आई अभी तक हमारे पास। इंटीरियर मिनिस्ट्री से। और कल ट्रैवल करना है टीम ने मॉरिशस, 8 तारीख को ट्रैवलिंग है टीम की। मैडम, जब एनओसी इंटीरियर की तरफ से नहीं आई होगी तो ट्रैवल कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। सो हम ये सोचें कि ये जो 4 नेशन हमने खेलना है वो नहीं खेल पाएंगे। अभी इंटीरियर मिनिस्ट्री हमें जवाब देगी तो उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दे सकता हूँ आपको। मैंने यही आपको अर्ज किया कि अभी तक इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एनओसी नहीं दी। ओके, विच मीन्स ये कि अब हम मतलब हमारा एट स्टेक जो है वो इवेंट हमारा जो है एट स्टेक लग जाएगा, बिकॉज अगर हम सैफ नहीं खेलेंगे तो फिर हम एशियन इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकेंगे सर। सो ये जो आप तो कह रहे हैं कि अब इंटीरियर मिनिस्ट्री का इशू है, मगर बीच में तो पूरा खेल सफर हो जाएगा ना। मैडम, ये पहले जाते थे खेलने के लिए, कौन से हमसे एनओसी लेके जाते थे? सर इंडिया के लिए तो एनओसी लेनी पड़ेगी। इंटीरियर भी एनओसी कैसे थे? नहीं एनओसी कैसे थे इंटीरियर भी जी? आधे से ज्यादा प्लेयर तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी खिला रहे हैं, इंटीरियर को क्या पता कौन कहाँ रहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? ओके, तो सबसे बड़ा इशू ये है कि क्योंकि जब आप खेलेंगे, आप जब जाएंगे पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाएंगे, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, मैं मानता हूँ आप ड्यूल नेशनल हो या आप ड्यूल नेशनल हैं, आप ओवरसीज रहते हैं, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं सर, लेकिन आप इंटीरियर को क्या पता कि जी किस प्लेयर का क्या है, कहाँ रहता है, उनको तो ये मालूम नहीं है, उनके पास तो फॉरेन पासपोर्ट्स हैं जी। सर लेकिन जब ये आपके ओवरसीज प्लेयर्स फुटबॉल टीम का हिस्सा बने थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्सा बने थे, उस वक्त उन्होंने कोई एनओसी नहीं ली थी? किन्होंने जी? जो प्लेयर्स आपके ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं, वो जब टीम का हिस्सा बने थे उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई इनको एनओसी नहीं चाहिए थी? मतलब ये कोई आउट ऑफ रूल तो चीज नहीं है ना कि जो नाइकॉप होल्डर है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? पहले जी ये था कि जब जाते थे हमसे तो एनओसी, अभी बीच में गए इनकी वुमेन टीम गई, हमसे एनओसी लेके गई थी, हमसे कोई एनओसी नहीं ली इन्होंने। हाँ। ठीक है जी, ये खाली एनओसी का हारून मलिक साहब ने एक नया क्या कहते हैं उस पर सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ फैक्ट कि वो अपना जो है जिस पे मिनिस्ट्री चाहती है कि इलेक्शन होल्ड कराएं, वो उसको छुपाने के लिए भी एक नया इन्हें वो छोड़ दिया सोशल मीडिया पे कि जी मिनिस्ट्री आईपीसी जो है एहसान मज़ारी एनओसी नहीं दे रहा। भाई हमारा काम ही नहीं है, आपने जैसी डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे सबमिट कराए हमने फॉरवर्ड कर दिया मौफाक और इंटीरियर को। ठीक है, पाकिस्तान जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को रिसीव हुए, हमारी तरफ से जब हमने उनको भेज दिया, इसका मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें आपको एनओसी दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी दे दी एनओसी, इंटीरियर ने भी होल्ड की हुई है, इंटीरियर तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ओके, और उसका सबसे बड़ा इशू यही है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कैसे गारंटी ले उन ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो हिस्सा हैं इस स्क्वाड का? जी ओके सर, अब जरा थोड़ा सा आगे हम मूव ऑन करते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल की तो बात की है सर, नेशनल गेम्स बलूचिस्तान में 19 साल बाद जो है वो नेशनल गेम्स खेले जा रहे हैं, मगर सर इतनी बद इंतज़ामी के हर बंदा शिकायत लगा रहा है। मैं पहली बद इंतज़ामी से शुरू करती हूँ सर। इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं और आके वो मीटर्स उतार के ले जाते हैं और इंडोर गेम्स गर्मी में अंधेरे में कराने पड़ते हैं। सर नेशनल गेम्स हैं ये हमारे। जैसे मैं आप बिल्कुल आप सही के बजा फरमा रही हैं कि 34 नेशनल गेम जो कोयटा में 19 साल बाद हुए हैं, तो आपको पता होगा आफ्टर 18th अमेंडमेंट इट्स अ डिवॉल्व सब्जेक्ट। इसका बेहतर आंसर तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बता सकती है, जवाब दे सकती है, या फिर आपको उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपको बता सकते हैं कि उधर मिसमैनेजमेंट क्यों हुई है जी, या फिर जो हैंडलिंग कर रहे थे वहाँ ऑन ग्राउंड उस पे हेड। आपको तो सब आंसरेबल होने चाहिए ना, आपने ही सबकी अकाउंटेबिलिटी करनी है ना एट द एंड ऑफ द डे। जी नहीं,
वो तो जी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने हेल्ड कर रहे थे, हमारी मिनिस्ट्री तो हेल्ड नहीं किए थे नेशनल गेम्स। नहीं, बट नेशनल गेम्स तो आपकी प्रोडक्ट है ना, मतलब ये तो वो वाली बात हुई सर कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होना है तो आईसीसी का कोई लेना देना नहीं होगा, आपका तो लेना देना होगा क्योंकि नेशनल गेम्स हैं ये पाकिस्तान के, यही एथलीट्स जाएंगे ओलंपिक्स में। आपने मुझसे सवाल पूछा है कि प्लेयर्स वहाँ गर्मी में खेलते रहे, उनके बिजली के मीटर उतार के ले गए वहाँ से, तो इस सवाल का जवाब बेहतर है तो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान आपको दे सकती है। सर मगर आपने उस पे कोई नजर, आपने कुछ किया, आपने उनको कुछ कहा इस बारे में, आपकी तरफ से कोई एक्शन हुआ? नहीं, हमारी तरफ से नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सर आप प्लान कर रहे हैं कि कोई एक्शन लिया जाएगा इसके खिलाफ? बिकॉज इस तरह अगर हमारे एथलीट्स को ट्रीट किया जाएगा, क्या परफॉर्मेंस करेंगे वो? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए और इस पे हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस तरह क्यों ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ, कि जी प्लेयर्स अंदर खेल रहे हैं और उधर मिसमैनेजमेंट हुई है, उधर बिजली नहीं थी, गर्मी में खेलते रहे। आप इस बात पे बिल्कुल, आई सपोर्ट यू ऑन दिस थिंग। और सर मसला ये है कि जैसे आपने बजट्स की बारहा बात की कि बजट्स नहीं है, इस इवेंट के लिए अच्छा खासा बजट मिला है, तकरीबन 300 मिलियन का बजट मिला है, 30 करोड़ रुपए इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। उसके बाद अगर 30 लाख रुपए के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी कटती है तो somebody has to be responsible। एग्जैक्टली जी, इट्स अ वेरी शेमफुल इवेंट। अगर आपकी 30 लाख रुपए के लिए आपको इतना बड़ा फंड मिला है टू होल्ड द नेशनल गेम्स, 34 नेशनल गेम्स, और आप 30 लाख का बिजली का बिल ना भरें और वो आप डालें, आपके मीटर उठा के ले जाएं, तो इट्स अ शेमफुल इंसिडेंट। दूसरा सर, कुछ स्पोर्ट्स जो ऐसे हैं जो जहां आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हैं, जैसे स्नूकर है, उसमें आप वर्ल्ड कप तक जीते हुए हैं, वो आपके एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं बने। मैंने ये बात बिल्कुल उठाई थी, ये स्नूकर ने मुझे बिल्कुल ये मैंने बात उठाई है विद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कि आपने स्नूकर को नेशनल गेम कैसा बनाना चाहिए था जी, क्योंकि वो हमेशा जब भी जाते हैं दे परफॉर्म वेरी वेल और मेडल्स वगैरह जीत के आते हैं। स्नूकर की टीम हमारी जहाँ भी गई है, जिधर भी गई है, कुछ ना कुछ जीत के आई है। बिल्कुल सर, नॉट जस्ट दैट, साइकिलिंग, स्नूकर, रेसलिंग, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनकी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से क्यों नहीं बनती है, और क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इन नेशनल गेम्स को लुक आफ्टर कर रही है, तो वो सारी फेडरेशंस, वो सारे खेल आपको नेशनल गेम्स में हिस्सा लेते हुए नहीं दिखे। जी, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो था, जैसे नेशनल गेम ऑर्गेनाइज पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, जिन जैसे स्नूकर वाले आपने बात उठाई, मैंने उनसे बात की, सेक्रेटरी जनरल खालिद साहब है जी, उनको नू बट को जो है उसको भी वो कुछ एतराज़ात थे, वो भी फिर मुझे जब अप्रोच हुआ, फिर मैंने इंटरवीन किया। मैंने कहा वो भी आपके लिए कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत के है, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे, उसको भी खिलाएं। उसको लास्ट 12th आवर में मुझे इंटरव्यू करना पड़ा, फिर जाके उसको खेलने की परमिशन दी गई। उसके अपने फेडरेशन का कोई इशू चल रहे थे, फिर उनको मैंने ओके कराया, मैंने कहा इसको खेलने दे नेशनल गेम में। अभी मैंने कहा आप अपने एथलीट्स को इस तरह अगर वो डिस्करेज करेंगे तो ये किस तरह परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। सो आई हैव टू देन, फिर मैंने खालिद साहब को रिक्वेस्ट की और फिर उनके फेडरेशन वालों से, फिर मैंने अपने डीजी को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा ये मसला इनका हल करें, जो भी है इनको काइंडली बोले मेरी तरफ से कि मैं रिक्वेस्ट करूँ कि इसको खेलने दिया जाए नेशनल गेम के अंदर। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्हें फिर मेरी बात सुनी और उसको खेलने दिया गया और उसने गोल्ड मेडल जीता वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर, क्या अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ कोई सिटिंग ज़रूर होगी खालिद महमूद साहब की, बिकॉज जितनी मिसमैनेजमेंट इस दफ़ा नेशनल गेम्स में हमें देखने को मिली है, कोई तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना? हाँ जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी विद डिफरेंट फेडरेशन, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड है हमारे शुएब खोसो, उसने इनसे मीटिंग की थी सब फेडरेशन के साथ भी, और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के खालिद साहब भी आए हुए थे। जो अभी आपकी चाइना में गेम्स आ रही हैं, एशियन गेम्स जो हमारी चाइना में आ रही हैं सितंबर में, उसके हवाले से कि कौन कौन से हमारे एथलीट्स और स्क्वाड्स कहाँ कितने कंटिजेंट होना चाहिए, तो इनकी इस सिलसिले में मीटिंग हुई है। दे आर ऑन वन पेज, और एक कंसल्टेशन जारी है जी इनकी आपस में कि सितंबर, ताकि मैंने इनको इंस्ट्रक्ट किया डीजी को कि हर चीज़ पहले फाइनलाइज हो, डोंट लीव इट टिल द लास्ट आवर। सर, एथलेटिक फेडरेशन का मामला आपके सामने आया, जिसको कोर्ट तक जाना पड़ा और उसकी वजह से वो इवेंट डिले हुआ। हाँ जी बिल्कुल। सर, उसके हवाले से कुछ हुआ, कुछ किया आपने?
एथलेटिक्स फेडरेशन की जी अभी मेरे ख्याल से इलेक्शन के भी ड्यू हैं, इनके इलेक्शन करीब मेरे ख्याल है अभी इनके इलेक्शन ड्यू हैं, नज़दीक आने वाले कुछ चंद दिनों में जी। इनके कुछ विद इन मंथ और सो दो, मुझे अभी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। इनके एथलेटिक फेडरेशन के भी इलेक्शन ड्यू हैं और बल्कि विद इन अ ईयर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के भी इलेक्शन ड्यू हैं जी। बिल्कुल नहीं, मगर नेशनल गेम्स में एथलेटिक फेडरेशन का इशू हुआ जिसपे उनको कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेकर और फिर शुरू हुआ सिलसिला, तो जरा लेट हो गया वो इवेंट। अनफॉर्चुनेटली जी थोड़ा वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का और एथलेटिक्स का इनका आपस में ज़रा अंडरस्टैंडिंग कम है इनकी जी, उसकी वजह से फिर ये सफ़र हुआ। बिल्कुल सर, हम देखते हैं हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स अब कम हो रहा है और प्रॉब्लम्स हमारे साथ ज़्यादा हैं, स्पेशली फुटबॉल, हॉकी जो बहुत पॉपुलर गेम्स हैं, मतलब इतना लाइटली नहीं हमें लेना चाहिए। स्पेशली फुटबॉल के जो इश्यूज़ हैं वो इतना प्रॉब्लमेटिक होने के बाद इतने सारे फंड्स हमें मिल सकते हैं, इतनी ग्रूमिंग हो सकती है हमारे प्लेयर्स की। सो स्पेशली अगर कमिंग बैक टू फुटबॉल में अगर आपसे पूछें कि क्या व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, अगर सोल्यूशंस की बात करें तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखें जी, उसमें फ़ुटबॉल में ये है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे उस वक्त तक आपकी फ़ुटबॉल डेवलप नहीं होगी। ठीक है जी, लोग कुछ जो है फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो खेलने वाले हैं वो समझते हैं कि जी जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी का हाथ है, इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम में पहले अर्ज़ किया, इट इज़ वन पर्सन दैट इज़ मिस्टर हारून मलिक जी, हु हिमसेल्फ इज़ अ कैनेडियन नेशनल एज वेल। उसको जो अपॉइंट किया है एनसी ने कि आप इलेक्शन कंडक्ट करें विद वन मैंडेट, गो एंड कंडक्ट द इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। उसकी डिटेल मैंने हकीकत आपको बता दी है, वो खुद नहीं करा रहे। हम मजबूर, अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे फीफा के गवर्नमेंट इंटरफेयर करिए, ये ना कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे फिर बैन लग जाए। जी जी बिल्कुल, तो इसको बड़ा टेक्निकली हैंडल करना, हमें टेक्निकली बड़ा हैंडल करेंगे। वी आर जस्ट राइटिंग अ लेटर टू फीफा एंड जस्ट टू इन्फॉर्मिंग देम के बीच आपने ये हम पे ला के मुसल्लत तो कर दी एनसी, इनका मूड नहीं इलेक्शन कराने का, क्योंकि आप इनको $10,000 महीने के भर रहे हैं। 4 मेंबर हैं, किसी को 10,000 मिल रहा है, कोई 8,000 ले रहा है $, तो उनका मूड नहीं इलेक्शन कराने का। ऊपर से आप इनको 50,000 महीने का और भेजते हैं, बिल्कुल, तो उनका मूड ही नहीं है। 4 दफ़ा अंडरटेकिंग देके गया हारून मलिक, मैं इलेक्शन कराऊंगा, 4 दफ़ा फिर गया। बिल्कुल सर, हम ऐसा नहीं है कि सर हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, हम उनको भी इनवाइट करके और उनसे भी सवाल करेंगे कि क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो इलेक्शंस नहीं कर रहे और नहीं कर सकते। सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आप आए हैं बहुत ही जी, द जेंटलमैन केम टू माई ऑफिस, मैंने पूछा आपके सर मेरा फुटबॉल कनेक्ट ये कनेक्ट, मैंने कहा 3 साल से आप फुटबॉल कनेक्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने कहा आपके पास क्लब्स कितने लीगली रजिस्टर्ड हैं? कहते हैं मेरे आई हैव 40 क्लब्स व्हिच आर लीगली रजिस्टर्ड विद मी। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वो ठीक है, समझे वो 40 क्लब आपके जो है इलेक्टोरल कॉलेज, आप इलेक्शन करा दें जी। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाते हैं, जनाब कहते हैं मेरे पास 0 क्लब रजिस्टर्ड हैं। यानी मैंने कहा आप मार्च में मेरे से मीटिंग करके गए और मैंने कहा आप अपनी बातों से फिर रहे हैं। बिल्कुल, मीडिया पूरा बैठा था, मैंने कहा मीडिया बैठा था मेरे साथ जब आपने अनाउंस किया है, आपने मीडिया के ऊपर, मीडिया के सामने के मेरे पास 40 क्लब रजिस्टर्ड है। अभी आप इधर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कह रहे हैं कि जी मेरे पास क्लब ही नहीं है कोई। ठीक है सर, हम भी ये सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ये सवाल हमने लाइन अप किया था एक बार फुटबॉल फेडरेशन से, बट सर जल्दी क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त, तो सर आप एक बहुत मुश्किल पोस्ट पे हैं जहां आप बैठे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में खेलों का हाल बहुत ही बुरे हालात हैं। मतलब अगर मैं इस वक्त कहूं कि बदतरीन हालात में पाकिस्तान के खेल हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोई ऐसी पॉलिसीज जो आपने सोची हुई हैं जिनसे हम आगे फ्यूचर में बेहतर कर सकें अपने खेलों को? जी हमारी अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है जी, हमने वो अभी कैबिनेट से खाली वेट कराना है उसको। मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है। मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड, जितने भी फेडरेशन हैं, जितने भी आपके हैं स्पोर्ट्स लवर हैं, सबको ऑन बोर्ड लें, सबसे इनपुट लें। कोई कहीं से भी आपको अच्छा इनपुट आ सकता है, उसको आप नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में उसको आप शामिल करें। सो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है, वो बस इंशाल्लाह जल्दी हम इसको अप्रूव करेंगे कैबिनेट से, और जैसी कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगी तो दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। सर तो फिर जाते जाते एक सजेशन, कल क्योंकि इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद थे,
सर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में होना, बिकॉज हमारे इतने बड़े बड़े एथलीट वर्ल्ड इवेंट्स पे जाते हैं और उनको कोई प्राइवेट सेक्टर से स्पॉन्सर नहीं मिलता। कौन नहीं चाहेगा कि वर्ल्ड इवेंट पे वो अपना लोगो जो है वो एथलीट ने लगाया हुआ हो। वो वर्ल्ड बीच रेसलिंग के लिए जा रहे हैं मगर कोई स्पॉन्सर नहीं है कि उनके कपड़ों पे कोई स्पॉन्सर लगा हुआ हो। सर तो इस तरह का कोई प्लान है कि कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए? बिल्कुल होना ज़रूरी है जी। हमारे तो खुद फंड है, हमें तो खुद फंड्स की ज़रूरत है जी। हम तो अभी हमें गवर्नमेंट ने खुद किया, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फंड खुद जनरेट करता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपने फंड्स खुद जनरेट करे, तो उसके लिए हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं और होपफुली विल स्टार्ट जनरेटिंग आवर ओन फंड्स वेरी सून। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा खुल के आपने बात की। थैंक यू सर। तो हमारे साथ जो हैं वो आईपीसी मिनिस्टर मौजूद थे एहसानुर रहमान मज़ारी साहब, एंड बड़ा कोई स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने जो है चीज़ों का जवाब दिया। द ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर टुडे इज़ दैट नजम सेठी साहब अगर नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनी होते हैं वन ऑफ दोज इलेक्शन के लिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। दिस इज़ व्हाट एहसानुर रहमान मज़ारी साहब सेड। और ज़का अशरफ इज़ वेरी फॉरवर्ड इन दैट रेस और एक नॉमिनी ज़का अशरफ साहब हो सकते हैं। विद दैट वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।